तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं। और ये हम लोग जो बुद्ध जो है, एक वाइट ड्रेस है जिसमें हम लोग अलग दिखते हैं। सभी बुद्ध जो होते हैं बुद्ध, वो वाइट ड्रेस पहनते हैं। अच्छा, जितने लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, तो क्या आप हिंदू में हैं या गौतम में हैं, किसमें? नहीं, हम तथागत बुद्ध को मानते हैं। तो किस धर्म में आता है? वो बुद्ध धर्म में आता है। उत्तम मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा गुरुपीठं एकं कुसुम संतति तोर्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोवरे पीठं कुसुमेन तेन लभामि मोक्षं उत्तम मिलायाति यथा इधर है फोटो इधर है एकं कुसुम संतति तोर्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोवरे तोर्यामि बुद्धं कुसुमेन बच्चों ने ठाना वरदं एकं कुसुम संतति तोर्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोवरे तोर्यामि बुद्धं कुसुमेन तेन लभामि मोक्षं उत्तम मिलायाति यथा इदं मे वरदं तथा इदं मे कायो तथा याति विनाशि भावम् आते जाओ मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा तेन लभामि मोक्षं उत्तम मिलायाति यथा इदं कुसुम संतति तोर्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोवरे तोर्यामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोवरे सम्मा सम्बुद्धो विद्याधर संपन्नो सुगतो लोकविदु अनवतर परिषदं साक्षी सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि शाखातो भगवता धम्मो संयुक्तो कालिको विपश्चिको औपनयको काचितं जीवितव्यो देवेति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघ उदिपरिपन्नो भगवतो सावक संघ न्याय परिपन्नो भगवतो सावक संघ स्वामीति परिपन्नो भगवतो सावक संघ यदिदं चत्तारि पुरुषयोगानि अष्ट पुरुषतोदला ईश भगवतो सावक संघ पावनयो दत्तनयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं तयं कीर्तं लोकशाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छाको नाथो हिताय शब्दपालिनं चोरित्तापारमे सब्बापत्तो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सत्यवद्येन होतु ते जयमङ्गलम् जन्तो होतु जय मङ्गलम् सतत्वाभूतरत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देवमनुष्यानं बुद्धितेजेन शोधिना न सन्ति तद्वा सद्ये दुःखाभूषमेन्तु ते सतत्वाधर्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं फैलावल्पस्मरन्धं तेजेन शोधिना न सन्ति तद्वा सद्ये भयाभूषमेन्तु ते सतत्वासंगरत्नं औषधं उत्तमं वरं आहुणय्यं ताहुणय्यं संगतेन शोधिना न सन्तु पद्वा सद्ये रोगाभूषमेन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते वीरापतो रत्नं बुद्धसमं अस्ति तस्मात् सोऽति भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते वीरापतो रत्नं धम्मस
समन्नति तस्मा सोति भवन्तु ते नच्चन्ते लोके विद्यते वीरावतो रत्नं संगसमन्नति तस्मा सोति भवन्तु ते नत्ति मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवदीनि होतु जयमम् नत्ति मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवदीनि होतु जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणं वयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवदीनि होतु जयमङ्गलम् सबीत्यो विवर्धन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवतन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु। चालू कर देखो भगवानों की हाथ पीछे से ये आप इधर दोनों हाथ ठीक दोनों हाथ साथ साथ पकड़िए से बाबू से साधु 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 फोटो ले लो भगवान को उधर पीछे नहीं आइए आप दोनों लोग आइए हेलो पकड़ लीजिए हाथ लगा लीजिए नया भाग आपने गमछा डाल लेते शास्त्री जी कहाँ रख दिया गोले में उनको बुला रही हो मोटी मोटी फोटो आइए इधर आप आ जाइए हेलो कौन है ये है ना इनका एक एक ये दोनों मड़वा करके अपने घर में लगाने हैं शास्त्री जी साथ में नहीं है थोड़ा ध्यान दें भैया। महिला शक्ति नारी शक्ति जो कहलाती है, आज भारत के अंदर मैं कन्नौज जिले में आया हूं जहां पे महिला शक्ति नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। यहां तक कि आप देख सकते हैं पंचशील साड़ी तक के पहना है इन लोगों ने। तो आइए जानते हैं कि ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहती है और किस बेस पे इन्होंने पंचशील साड़ी को आज पहना है और गौतम बुद्ध की क्या इनकी विचारधारा है। सवर्ण सेवा संस्थान इकाई कानपुर नगर। मैं बाबा साहब को मानते चले आ रहा। उन्होंने बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारे दलित लोग जो पिछड़े वर्ग में थे, हम लोग की ये स्थिति थी कि हम ना बच्चों को शिक्षा दिला सकते थे, ना हम अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना हम किसी के सामने अपनी बात कह सकते थे। एक बाबा साहब एक हमारे बीच में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उन्होंने बाबा साहब ने, मैं उनके लिए बड़ा आभारी हूँ और मैं यही सोचता चली हूँ कि मैं हमेशा बाबा साहब के मार्ग पर, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते रहूँ और हम बच्चों को अपने शिक्षा दिलाते रहें और हमेशा हमारी यही कामना है। आइए जानते हैं दूसरी भी मैम हमारे साथ जुड़ी, इनसे जानते हैं इनकी क्या विचारधाराएं हैं। इस समय सरकार भी महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत जोर दे रही है और उसी से सशक्तिकरण को बाबा साहब ने भी काफ़ी कुछ महिलाओं के लिए किया है। उनकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ जो है वो बाबा साहब की ही देन है और उसी को लेके सरकार भी आगे कदम बढ़ा रही है। बस इतना ही आप बोलूँ। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या विचार है। शिक्षा के लिए यही विचार है कि तथागत गौतम की राह पे चले और भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के मार्गदर्शन पे चले। मैं बच्चों को यही संस्कार देती हूँ। आपकी क्या जय भीम नमो बुद्धाय। क्या पता क्या बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहती हैं आप, बच्चों को कौन सी राह दिखाना चाहती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा यही शिक्षा देती हूँ कि नमो बुद्धाय और जय भीम के रास्ते पे चलिए और हमेशा बुद्ध भगवान को अपनाइए। और बाबा साहब ने मेरे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आज बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग ऐसे पहने कपड़े खड़े हुए हैं। हमेशा हम लोगों को नीच ही कहा गया है। आज बाबा साहब की बदौलत मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हूँ। ये सब बाबा साहब की देन है। जय। तो आज जो यहाँ पे आए कार्यक्रम में, तो आप इसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को।
सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। और बाबा साहब ने जो रास्ता दिया भगवान बुद्ध मार्ग पर चलने का, बुद्ध धम्म मार्ग पर चलने का, उस पर चलें। और उन पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर शिक्षा रहेगी तो उन सभी चीज़ें आसान, हर चीज़ आसान हो जाएगी। शिक्षा नहीं है तो उस पर आप देखिए निचला समाज कितना पीछे भाग रहा है मात्र शिक्षा के लिए। और बाबा साहब ने पूरा जीवन शिक्षा पर ही फोकस किया है। हम सभी को धम्म के रास्ते पर चलकर शिक्षित बनना चाहिए और इन सब में बाबा साहब के मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे जो शिक्षित लोग हैं वो भी गौतम बुद्ध की राह पे कम डिपेंड करते हैं कि वो समझाते हैं, तो इसमें आप पढ़े लिखे जो लोग हैं गुमराह हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सारे लोग डरते हैं इस चीज़ से कि वो उनका चेहरा ना सामने आ जाए, वो कई लोग ना जान जाएं कि इस जाति के हैं। इस वजह से कई लोग नाम बदल कर रहते हैं, अपनी जाति बस छुपा कर रखते हैं। इन सब चीज़ों से मेरा मानना है कि अगर आप छुप छुप के रहेंगे तो सामने वाला और खुल के आगे आएगा और एक दिन वो आप पर भी कब्जा कर लेगा। तो किस तरीके से भेदभाव हो रहा है समाज में, आप इसकी कुछ पंथियाँ दिखा सकते हैं या बता जी, सकते हैं? आप देखिए हाथरस का कांड है, कानपुर उन्नाव का कांड है, जिसमें सिर्फ हमारी बहन बेटियां ही सताई गई हर बार। और मात्र उनके साथ गलत ही नहीं हुआ, उनके रात में मिट्टी का तेल जल डालकर भी जलाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है इस बार। ये धम्म के रास्ते पर बिल्कुल घोर विरोधी है। धम्म का रास्ता इन सब चीज़ों का विरोध करता है, इसीलिए धम्म का रास्ता आज पूरे विश्व में 192 देशों में आज सबसे आगे चल रहा है। गांव में आया हूँ जहाँ पे बच्चों को देखा हमने कि वाइट ड्रेस में ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये जानते हैं ये वाइट ड्रेस का और ये किस राह पे चल रहे हैं और इनके पुरखों ने इनको क्या बताया है। आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में कि आप किस को मानने वाले हैं? हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं और ये हम लोग जो बुद्ध जो है एक वाइट ड्रेस है जिसमें हम लोग अलग दिखते हैं। सभी बुद्ध जो होते हैं बुद्ध वो वाइट ड्रेस पहनते हैं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, तो क्या आप हिंदू में हैं या गौतम में हैं, किस में? नहीं, हम तथागत बुद्ध को मानते हैं। तो किस धर्म में आता है वो बुद्ध धर्म में आता है। अच्छा, तो आपके पुरखों ने क्या बताया आपको इसके बारे में? हमारे पुरखों ने यही बताया कि तथागत बुद्ध जो थे उन्होंने बहुत तपस्या की, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी के अनुसार उन्हें हमें कुछ बताया। अच्छा, जैसे आपने अभी कुछ लेडीज़ें भी हैं जो पंचशील पहने, तो इसका क्या है आपका? ये बौद्धों की निशानी है। पंचशील जो बौद्ध होते हैं वो डालते हैं। ये भगवान बुद्ध के 5 पंचशील हैं। पंचशील में कौन कौन से हैं? इसे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरामेरय मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ये बुद्ध के 5 पंचशील हैं। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध है ये कहाँ पाए जाते हैं? मंदिर में होते हैं या और कोई इनका स्थान है? नहीं, ये मंदिरों में नहीं, अगर चाहें तो हम लोग खुद इन्हें अपने पास रख सकते हैं। ये मंदिरों से क्या, मंदिर में तो वो लोग रहते हैं जो होते नहीं हैं कभी। जो होते हैं वो मंदिरों में नहीं रहते, वो हमारे पास रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। आपका क्या विचारधारा, आपकी क्या राय है इसमें कि आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या शिक्षा क्या है आपकी? क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या? पढ़ाई करना चाहते हैं। कहाँ तक क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं समाज के लिए या अपने लिए? अपने लिए तो हम पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें कुछ बनना है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आर्मी विश्वास में ऑफिसर। रहना चाहते हैं या उससे निकलना चाहते हैं? उससे निकलना तो चाहते हैं। निकल के कहाँ आप क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए? समाज के लिए तो ये हमारे साथ बच्चे थे जो अभी बता रहे हैं कि हमें गौतम बुद्ध की राह पे चलना है। तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह जहाँ जहाँ पे भी गौतम बुद्ध के लोग मानने वाले हैं वहाँ पे आपको अक्सर दिखेंगे कि वो हर चीज़ से दूर हैं। वो अपने गौतम बुद्ध जो धर्म है उनका उसी पे ही वो विश्वास रखते हैं और उसी पे ही वो चलने की राह बनाते हैं। जैसे कि अभी एक बच्ची ने भी कहा था मुझसे कि बाबा साहब का जो संविधान है वो एक ताकत देता है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने